चीज टेक्निकल है, ज़हन में रखिए। इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल की अनाउंसमेंट ईसीपी ने की। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म नहीं दिया था कि 30 अप्रैल को कराने हैं। उन्होंने कहा बेरस मिनिमम डिविएशन में कराएं। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उस पर बेरस मिनिमम डिविएशन 10 दिन 15 दिन ऊपर करके 20 दिन ऊपर करके उन्होंने ईद गुजार के उन्होंने कहा 30 अप्रैल को करवा दें। लेकिन ये फैक्ट ऑफ द मैटर है जिससे सुप्रीम कोर्ट भी वाकिफ है कि जब आपके रियासती इदारे, आपके तमाम महकमे इलेक्शन कमीशन को वो सपोर्ट नहीं दे रहे, तो इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर इशू करना है कि भाई उनकी इनकैपेसिटी है कि वो नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ जाती है, या अगर कोई इस जो पहला वाला फैसला है उसकी कंटेम्प्ट मूव की जाती है, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है उसमें इलेक्शन कमीशन पे कोई वो जिसे कहते हैं कंटेम्प्ट नहीं लगेगी। नहीं, मजहर साहब की ये तजवीज़ थी कि अगर इलेक्शन कमीशन, ये राय थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो उनको फेस करने पड़े, जो मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ी हैं, वो लेके कोर्ट के सामने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने ये फैसला दिया था, और उनको कहते हैं कि सर हमसे कोई कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये बेहतर तरीका होता है इंस्टेड कि उन्होंने अब अपने ऊपर ये लेबल लगा लिया उनके मुताबिक कि ये बदनीयती से काम लिया है इलेक्शन कमीशन ने भी, कि वहाँ से बयान आया, यहाँ से उन्होंने झट नोटिफिकेशन निकाल दिया। लेकिन ये बात तो खारिज इम्कान नहीं है, बल्कि ये तो ऐन मुमकिन है ना कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का पता हुकूमत को पहले ही था, या हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने आपस में लिएजॉन करके ये सब कुछ किया है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन दोनों को पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं। ये बात तो फैक्ट है, उससे तो बदनीति बिल्कुल जाहिर होती है। लेकिन एक जो बहुत टेक्निकल मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कंक्लूड हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म जारी कर दिया था, वो कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग नहीं थी जिसके अंदर इलेक्शन दोबारा वापस जाना था। हाँ, दोबारा वापस जाना था। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दिया, बाद में उन्होंने विड्रॉ किया और कह दिया 8 अक्टूबर को करने। अब ये फैसला बिल्कुल इसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, और प्लस इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इदारा है, वो कर सकता है खुद से भी इस तरह की प्रेस रिलीज। मज़हर साहब अगर आप फाइनल कमेंट देना चाहें तो, लेकिन प्लीज मुख्तसर। कमीशन ने जो 30 अप्रैल की डेट दी जी, वो मशावरत से थी जी। कल जो डेट दी उसमें ये मशावरत शामिल नहीं थी, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक डेट दी, और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो डेट कोइंसाइड कर रही है मुल्क के आम इंतखाबात से, इसलिए इसमें गड़बड़ नजर आ रही है। अगर वो दे देते, मई की डेट दे देते, जिस तरह गवर्नर केपी ने 28 मई की तारीख वो उन्होंने सजेस्ट की, या इस तरह की चीजें हुई, तो एक तो दूसरी बात ये कि अगर आपने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और उसकी वजूहात इलेक्शन कमीशन के बाद बिल्कुल जेन्युइनली हैं। इलेक्शन कमीशन शुड हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट कि जी ये हम नहीं कर पा रहे। सर, व्हाट मुनीम इज ट्राइंग टू से इज कि वो सारा कुछ रैप अप हो गया था, अब एक ऑटोनोमस इदारा है, वो इलेक्शन कमीशन वो क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह से जा सकता है? बट लेट मी क्लियर वन थिंग, आपने बड़ा जेन्युइन नुक्ता उठाया है मुनीम साहब। क्या तारीख देने का इख्तियार, ये जो 8 अक्टूबर की तारीख दी गई है, क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है? कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। दूसरी बात ये है, मैं दोबारा कहूंगा, इस फर्क को सिर्फ समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप आइन के मुताबिक आप पर लाजिम है साफ और शफाफ इंतखाबात कराना, बेरस मिनिमम डिविएशन में आपने डेट दे दी। उन्होंने लिखा पैरा 14 के अंदर कि क्योंकि देर हो गई है लिहाजा 90 दिन में तो मुमकिन नहीं है, आप बेरस मिनिमम डिविएशन में डेट दे दें। वो पेंडिंग प्रोसीडिंग नहीं है, मामला कंक्लूड हो गया, मैटर फिनिश। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर जो मामला थे उनको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये दे दिया। इलेक्शन कमीशन के पास पहले भी पंजाब गवर्नमेंट तमाम इदारे पहले भी जाते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इस डेट को अनाउंस करने के 30 अप्रैल की डेट अनाउंस करने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर इदारे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास विदाउट रीजनिंग एंड विदाउट एविडेंस इलेक्शन कमीशन कभी ये फैसला नहीं ले सकता था, उसमें तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं ये बात मदर साहब की एक्सेप्ट करता हूँ, और दुरुस्त बात है कि ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को नहीं पता था कि इलेक्शन कमीशन ने आज रात को क्या फैसला करना है, और इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ है।